स्वागत है आओ इश्क के शहर में। इश्क से बोझिल गली मोहल्लों में, वो समोसों की प्लेटें, टाइम पास प्याली, रेंगती गाड़ियां इश्क में अलसम, बालों से निहारती गुजरे वक्त की रोशनाई। इसीलिए तो रह रह कर होती गुल बिजली यहां, कि चांद भी कर पाए अपनी दो बात। वो बात कि इश्क भी हसीन होता है, पर अपने पीछे एक गहरा जख्म छोड़ जाता है जनाब। स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक। पहले हमने ग्रेवी में थोड़ा सा नमक डाला था। आधा चम्मच डाल देंगे चीनी। ये ऑप्शनल है, लेकिन क्योंकि इन पनीर में थोड़ी सी चीनी का टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं डाल रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ही परफेक्ट है। अब इसे पकने दीजिए जब तक इसमें ऑयल फिर से ना छोड़ दें। पूरा मसाला सूख जाए और पक जाए। कभी कभी ख्याल आता है, होती अगर मोहब्बत की रेसिपी, स्नेह के तड़के में गम का छौंका, अनजान अजनबी शोरबे में हुस्न का नून। पर क्या करे, कहीं छटाक से ज्यादा, कहीं चमचे से कम, हमसे तो हर बार जायका बिगड़ जाता गुम। मैडम, ने खाना बना के नहीं? हाँ, कितना टाइम हो गया है? ये तेरी इंटरनेट की नौटंकी फिर से चल रही है? हाँ, खाना बना फटाफट। ये क्या है? नहीं, कुछ नहीं। क्या ये? हाँ? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कर होती रेसिपी मोहब्बत की, इतना घटिया, मतलब इतना इतना घटिया सोचती है तू? मतलब क्या क्या समझती है अपने आप को? महादेवी और माँ है, अमृता प्रीतम है। अरे ढंग का खाना तो बनता है नहीं तुझसे, और चलिए ये मोहब्बत की रेसिपी बनाने। खाना बना फटाफट। मेरा कभी भी कुछ भी आज तक आपको अच्छा लगा है? अरे एडिटर साहब, आप वहां कहाँ दूर खड़े हुए हैं? इस चिंगारी के पीछे तो पूरी मेहनत आप ही की है। आइए आइए, जोरदार तालियां अतुल जी के लिए। कहते हैं चिंगारी को आग में बदलते देर नहीं लगती। मुझे तो डर है कहीं हमारी ये चिंगारी दुनिया की पहली ऐसी मैगजीन ना बन जाए जिसकी आग जब फैले तो उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ जाए। थैंक यू सो मच। टुडे इज माय लकीएस्ट डे। आज आपके साथ सेल्फी और आप ही के मुंह से आपकी कविता भी। माय गॉड, देखिए ना, मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं। गूज़बम्स? मेरी कविता का असर बाहों तक ही है, वहाँ दिल तक नहीं है। सर आप भी ना बहुत नॉटी हैं, फोन पे भी नहीं छोड़ते। सर प्लीज मेरी पोइट्री भी इम्प्रूव करवा दीजिए ना। हाँ हाँ कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, पर उससे पहले हमें आपकी जांच करनी होगी। जी? मतलब दिल, दिमाग और जज्बात तो आपके पास में है ही, पर क्या रस भी है? क्योंकि जिसमें रस नहीं वो कभी नहीं। आओ मैं आपको सिखाता हूँ। मिसेस मिश्रा,
आप यहाँ? हाँ, वो लोगों के बीच मुझे घुटन हो रही थी। वो क्या है ना, कभी या तो बोलता है या तो घोटता है। चला। कंग्रेचुलेशंस। अपने उज्जैन से हिंदी की मैगजीन, बड़ी बात है। बड़ी बात तो ये है कि मैंने शादी नहीं की। जी? अरे जर्नलिज्म से कर ली ना। दैनिक संगमान में काम करता था, वहीं पहली नजर में प्यार हो गया। जर्नलिज्म से तभी समझ गया था अपनी जिंदगी तो छापने और लिखने में सही गुजरेगी। इसीलिए चिंगारी। करेक्ट। अभी तो चिंगारी और मुझे मिलके बहुत सारे बच्चे पैदा करने। बच्चे? जी, बच्चे। वैसे आपकी कोई सीक्रेट डायरी या नोटबुक तो होगी? नहीं, नहीं तो। मेरा मतलब आप जैसी हाउसवाइफ सबसे चुपके कुछ ना कुछ लिखती रहती है। लेख, कहानी, कविता, हॉबी के लिए। चिंगारी उनके लिए। गुमनाम लोगों की रचनाएं छपेंगी चिंगारी में। हेलो, क्या हो? कुछ नहीं। वैसे आपके मिशन में फायर तो है, पर अपनी सिगरेट में भी चिंगारी लगा दीजिए। वो क्या है ना, जर्नलिस्ट हूं, जब बातों की सुतली में आग लगती है तो फट पड़ता हूं। वैसे सुतली में आग नहीं, चिंगारी। वैसे सच कहूं, इस जगह पे और भी बहुत है। आराम से बैठिएगा, बंदे संभालिए। मिसेस मिश्रा, आप नहीं गए उनके साथ? नहीं, साकेत जी हमें पहले ही बताए थे। उनको किसी जरूरी काम से जाना था तो चले गए। चलिए कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूं आपको कहीं? नहीं, मैं ऑटो ले लूंगी। अरे अपने पास भी प्राइवेट ऑटो है, वो भी 2 पहियों वाली। चलिए आपका किराया बचाते हैं। चले? तो फिर किसी कैफे में चलते हैं। कैफे? आई एम सॉरी, आप बिजी होंगे और वैसे भी आप चिंगारी के एडिटर हैं तो वैसे अड्डेबाजी चाय से जपती, कॉफी से नहीं। चलिए। बस यही। मेरा घर बस ये पास में है। मैं चली जाऊंगी। चाय और चैट के लिए थैंक्स। थैंक्स फॉर द कंपनी मिसेस मिश्रा। मेरा एक नाम भी है। सॉरी माय बैड। अब बता भी दो, नाम है क्या आपका? पूर्वी। नाइस टू मीट यू पूर्वी। साकेत जी, आप प्यार भी ना बहुत ही रस के साथ करते हैं। कहा था ना मैंने, जिसमें रस नहीं वो कभी नहीं। सभी नए लेखकों के लिए खुशखबरी। कहानी, लेख, कविता जो कोई भी लिखता हो हमें लिख भेजे।
चिंगारी में सब छपेगा। कोई हो तो खबर करो प्लीज। एक भारतीय बीवी की शरारतें। पड़ोसन। वो कमरा नहीं, सपनों का आशियाना लग रहा था। मंद रोशनी में पर्दे झूम रहे थे। चाल में मदहोश हया थी। मुकराते हुए जब उसने कमरे में कदम रखा, मेरी खुशबू मानो उसके होश उड़ा गई। उसे लगा कोई परफ्यूम लगाया है मैंने। ये कोई इत्र परफ्यूम नहीं, मेरी बेड़ियों के टूटने का एहसास था। मेरे अंदर उमड़ती आवारगी गुस्ताख हो रही थी। मेरे बदन पे उसका स्पर्श लगा, कुछ जल्दी में है वो। तभी तो कमीज के सारे बटन गलत सुराखों में फंसे पड़े थे। शायद मालूम था उसे मैं उन्हें आजाद कर दूंगी, और वो खो गया। Are you sure? अगर तुमको इस अंदाज से कोई एतराज नहीं तो। नहीं, बस थोड़ा अश्लील है। नहीं, उत्तेजक। कोई देसी इंडियन बहू ऐसा लिखे सूट नहीं करता ना। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा मतलब कोई औरत हिंदी में ऐसा कुछ लिखे, ये चलन में नहीं है ना। हाँ, ऐसा लिखने का चलन तो सिर्फ मर्दों में ही है ना। वो भी सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखते हैं। औरतों के फीलिंग्स का तो, इसीलिए मैंने सोचा अपनी लगाम अपने हाथ ले लेती हूँ। और वैसे भी कौन जानेगा ये किसने लिखा है। मतलब ये कहानियां एक अनजान गुमनाम औरत ने लिखी है। लोग अब उस औरत को इसी नाम से जानेंगे। शरारत पाई।
मैम, अब दरवाजा खोल भी दो। गुड न्यूज है, चिंगारी की सेल्स 5 लाख क्रॉस कर चुकी है। मुंह मीठा तो करिए। पूरी मैम, ये सब ये सब कब से? 10 साल, शायद ज्यादा ही। मालूम ही नहीं पड़ा कब प्यार मार में तब्दील हो गया। जिल्लत और कैद वक्त का एहसास नहीं होने देता अब्दुल। और मेरी बेशर्मी तो देखो, इतना कुछ होने के बाद भी मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे प्यार करेंगे। वो प्यार जैसा एक मर्द औरत को करता है, जैसा एक औरत मर्द से चाहती है, वो एहसास, वो मधोशी। घिनौना मजाक बन के रहेगी मेरी जिंदगी। गर्मा गर्म उत्तेजक कहानियां लिखने वाली मशहूर राइटर, जिंदगी में प्यार कम, मार ज्यादा आई है। सॉरी। अतुल, सॉरी, मेरा मतलब सुनो, उसके आने का वक्त हो गया। अब मुझे जाना ही होगा। और हाँ, थैंक्स। थैंक्स? थैंक्स किस लिए? प्यार मोहब्बत क्या है मैं भूल ही चुकी थी। उसे याद दिलाने के लिए थैंक्स। ए, ये भतीजे को दिखा रही है? चल खाना लगा, भूख लगी है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगवाती हूँ। चल लगा जल्दी।
ये कहानी है उस औरत की जिसने खुशी चुनी, दर्द को किनारा कर दिया। अभी अभी यकीन हो चला है कि होती है मोहब्बत की रेसिपी। स्नेह के तड़के में गम का झोंका, अनजान अजनबी शोरबे में हुस्न का नून, एक छटाक, एक चमचा मोहब्बत का मधुश जायका। एड्रेस ठीक से देखो, पुष्पा भवन होगा। नहीं मैडम, यहीं का एड्रेस है। यहाँ से 3 बिल्डिंग छोड़कर 30 माले की बिल्डिंग है, वो है पुष्पा भवन। ये पुष्पा सदन है। सॉरी, वो एक सा ही एड्रेस है ना, इसीलिए। देवयानी को बोला है ऑनलाइन बुक करेगी, आ जाएगा प्लम्बर। भगवान, आ गई, 1 मिनट, आ गई। इतनी देर कब से वेट कर रही थी? मुझे लगा था कि मेरे जाने के बाद आपकी हालत होगी, लेकिन आप तो पहले से ही। तुम बातें मत बनाओ, तुम लोग टाइम से नहीं आ सकते? तुमसे वो पहले वाला, वो भी हमेशा लेट आता था। तो मतलब ये आपके लिए नया नहीं है? इसमें नया क्या है? कभी ना कभी सबको जरूरत पड़ती है। आओ, जल्दी आओ। ओके, तो बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। आ जाओ, आओ। पूरा बाथरूम जाओ, जल्दी से निपटा दो। बाथरूम में? हाँ, आज का काम वही करना है। और हाँ, देखना अच्छे से करना, ठीक है? डोंट वरी मैम, कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट काफी हाई है मैम। So what are we waiting for? आप शुरू करेंगे या नहीं? हे भगवान, ये क्या कर रहे हो तुम? कौन सी एजेंसी ने भेजा है तुम्हें? देखो, मैं अभी कॉल करके उनसे कंप्लेन कर दूंगी। तुम जाओ यहाँ से। मैम, अगर आपको लुक पसंद नहीं आया तो मैं चेंज कर लूं? क्यों करोगे चेंज? प्लम्बर हो, प्लम्बर का काम करोगे। मैम, मैं प्लम्बर, डॉक्टर, इंजीनियर, कारपेंटर, जो क्लाइंट चाहे वो बन सकता हूँ। लेकिन एक सेकंड, ये देखिए माय वर्क प्रोफाइल। मैं देखो, मैं वैसी औरत नहीं हूँ। प्लीज जाओ यहाँ से। तुम गलत जगह आ गए हो। प्लीज यहाँ से जाओ। लेकिन बुकिंग तो यहीं की थी, पुष्पा भवन। पुष्पा भवन नहीं, ये पुष्पा सदन है। पुष्पा भवन तो वहाँ है। 3 बिल्डिंग छोड़ के 30 माले की बिल्डिंग है। गलत जगह आ गए, तो प्लीज जाओ। I'm so sorry, ma'am. I'm so sorry. वो एक्चुअली आपके ऊपर पानी के छींटे और आपके खूबसूरत बाल देख के मैं सब भूल गया। देखिए, I'm so sorry. गलती मेरी है और आप यूं ही परेशान हो गई। रेड क्वीन।
देखो यहाँ से जाओ प्लीज, मेरी बेटी 5 मिनट में यहाँ पहुँचने वाली है, तो तुम Okay, I'm जाओ going. यहाँ से Okay, प्लीज। I'm going. अभी आती होगी वो। बैग का तुम्हारा बैग, I'm going. बैग का बैग। मेरा बैग। जाओ जल्दी बाहर जाओ। Okay, let me मेरी explain. बेटी आती होगी। अरे, give me some- तुम जाओ। Relax, नहीं, relax. पहले तुम बाहर I जाओ। don't understand. Please, Okay, please. relax. I don't like tears, Pushpa. I don't like tears. वैसे कभी मेरी जरूरत पड़े तो याद कर लीजिएगा। मम्मा, लावा रेड होता है, आपने ये पूरा ब्राउन कर दिया। ओह सॉरी, मतलब येलो है तो मुझे लगा थोड़ा ग्रीन। मैं लावा की बात कर रही हूँ, लौकी की नहीं। और तुम क्या यहाँ पे बातें सुन रही हो? चलो जाओ यहाँ से। और ये प्लांट के नीचे आपने प्लेट भी नहीं रखा है, टाइल्स खराब हो जाएंगे, कोई बायर भी नहीं मिलेगा मम्मी। हाँ लेकिन ईरा ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है। पता नहीं पापा को क्या हो गया था, सारी प्रॉपर्टी ईरा के नाम करके चले गए, जैसे मैं तो सौतेली बेटी हूं ना। मम्मा मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने आपको बोला था ना। प्लीज लेट्स जस्ट सॉर्ट दिस। पापा ने घर को मेरे नाम किया है तो फैसला भी मैं ही लूंगी। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपने इसको भी बुलाया? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही? मैं यहाँ कियारा का स्कूल प्रोजेक्ट लेने आई। ठीक है, अब आई गई हो तो लेट्स जस्ट डिस्कस दिस। इस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो भी मिलेगा 35% तुम्हारा, 35 मेरा और 30 मम्मी का कर लेते हैं। फाइन? पर मम्मी को 30% देने की क्या जरूरत है? उनकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। You're right. So 40 तुम्हारा, 40 मेरा और 20 मम्मी का। मम्मी यहाँ पानी की बोतल भी नहीं रखी है आपने, पानी तो लेकर आओ यार। और तुम मेरी बात सुनो, इस मामले को यहीं खत्म करते हैं, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं। यार एक बात अच्छी हो गई, पता है, अब स्लीपिंग पिल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, 35 साल शादी के बाद ना पति की बोरिंग शक्ल देख के नींद अपना आप ही आ जाती है यार। राइट। तू ना अपनी बात कर, मेरे ये तो अभी भी बहुत बार मूड में आ जाते हैं। अच्छा, तेरे पुराने कुकर में अभी भी जान है क्या? सीटी बजती है क्या? हाँ बिल्कुल, और वो भी बहुत जोर से। सुनो पुष्पा के नए हेयर कलर के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा ही होगा, इतने सालों बाद कॉम्प्लीमेंट जो मिला है। कॉम्प्लीमेंट? हाय हाय, किसने दिया? अरे बेटियों ने दिया होगा, और कौन देगा? मेरा मतलब है मैंने आपके लिए लाइम जूस ऑर्डर कर दिया है। It's okay. मैं बस अभी आई, I'll just be back. I'll be back. Sorry. अपने पुराने दोस्तों से ऐसे नहीं भागते। रेड क्वीन। कौन पुराना दोस्त? वैसे एक डेट तो हो चुकी है हमारी, और काफी रोमांटिक डेट थी। तो मुझे ब्लैकमेल करने आए हो यहाँ? रिलैक्स, मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। तो जाओ ना यहाँ से प्लीज, मुझे यहाँ तुम्हारे साथ कोई देख लेगा तो। डोंट वरी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन यहाँ पर कुछ लेडीज हैं जो मुझसे डर सकती हैं, छिप सकती हैं। बहुत इनोसेंट है आप। कभी कभी शांत पानी में भी पत्थर डाल के देखना चाहिए कि क्या होता है। अब आंटी क्या
बताऊं, ये जो मेरा मर्द है ना वो मुझे समझ में ही नहीं आता। मतलब सुबह जल्दी 4 बजे उठ के ना पूरे घर की लाइट जला देता है। क्या करूं मुझे समझ में ही नहीं आता। तू क्या करती है? वो उठता है, उठने दे। ये ले पहले चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। हाँ आंटी जी ले रही हूँ। आंटी जी ऐसे आपकी लाइफ ना बड़ी सुकून की है, ना कोई तंग करने वाला है ना कोई परेशान करने वाला। जितना सोना है सुकून से सो जाओ। और मेरे को तो टाइम भी नहीं है, देखो चाय पीने को भी टाइम नहीं। अभी बाथरूम में जाके मैं साफ कर दिया आंटी जी, बर्तन बाद में करेगी। वैसे सही कह रही थी शांति, है ना अलेक्सा? कितना सुकून है, कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, सुकून ही सुकून है। रात को कोई गुड नाइट कहने वाला नहीं, जगाने वाला नहीं, कोई तंग करने वाला नहीं, सुकून ही सुकून है। सेकंड डेट? सेकंड डेट में तो लोग थर्ड बेस तक पहुंच जाते हैं। मतलब सब कुछ? फिर मेरी उम्र में तो चाय तक पहुंचते हैं, फिर बिस्किट तक, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। ये भी लो। यार वैसे आपकी कहानी क्या है? किस्सा है। कहानी बनने से पहले हस्बैंड की डेथ हो गई 22 साल पहले। 2 बेटियां हैं, सेटल्ड हैं। मैं अकेली ही रहती हूँ। आखिरी बार कब किसने आपको टच किया था? कितना डिप्राइव रखा है आपने खुद को? नेचर के अगेंस्ट गई हैं आप। 22 साल तक सन्यासिन बन के रही। बिग ओ का नाम सुना है? कभी ऑर्गेज़म फील किया है? ऑर्गेज़म? अब मेरी उम्र में? 13 अगस्त आपका बर्थडे, 50th बर्थडे। और 15 अगस्त को मैं वापस जा रहा हूं, हमेशा के लिए।
लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बर्थडे गिफ्ट देना चाहता हूँ। परमिशन मिलेगी? पता नहीं। क्यों? अपनी खुशी के लिए दूसरों की परमिशन लेनी पड़ेगी? जिंदगी में जब अपनी खुशी के आगे दूसरों की खुशी रखने की आदत पड़ जाए तो अपनी खुशी के बारे में सोचना गलत सा लगने लगता है। हैप्पी बर्थडे पुष्पा। हैप्पी बर्थडे आंटी जी। थैंक यू। आंटी जी ये देखिए, मैं ना आपके लिए आपके पसंदीदा रवा के लड्डू बना के लाई है। आपको बहुत पसंद है ना? एक बार चख के देखिए कैसे बने, बताइए। जरूर। थैंक यू। थैंक यू। आंटी जी वैसे आज का क्या स्पेशल प्लान है? अब देखो मैं भी क्या सवाल पूछ रही है। अब 50 साल की उम्र में मंदिर ही जाने का रहेगा ना, और कहाँ पे जाएंगी आप? ताकि बची कुची जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर जाए, क्यों आंटी? बहुत हो गया आराम, अब थोड़ा सुख चाहिए। मैं नहीं कर सकती है, नहीं होगा मुझसे। हैप्पी बर्थडे रेड क्वीन। अब आंखें बंदी रखिए। Open your eyes. ये कब ली? When you were not looking. थैंक यू। बर्थडे गिफ्ट के लिए रेडी?
मम्मी को कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग रहा वॉशरूम? जरा चेक करके आओ भाई। चेक करके आती हूँ। मम्मा, मम्मा, कहाँ पर हो? कहाँ रह गए हो? इतनी देर से आवाज दे रही हूँ। ये आपके फेस को क्या हुआ? इतना रेड क्यों है? आपको फीवर? नहीं नहीं, गर्मी है ना इतनी, और बस गरम शावर लेकर आ रही हूँ तो इसलिए। तू चल, सब वेट कर रहे होंगे वहाँ। अरे सासू माँ, कहाँ हो? अरे आ जाओ भाई, देखो हाफ सेंचुरी हो गई है। प्लम्बर है बेटा, वो अंदर के पाइप सारे जैम हो गए थे ना, तो फिक्स करने आया था। बेटे, प्लीज। पुष्पा, रिलैक्स। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ लेडीज हैं जो मुझसे डर सकती हैं, छिप सकती हैं। अरे देवयानी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? प्लम्बर आया है। हेलो। तेरे इश्क में बावड़ा होवे, मारा दिल कबूतर रोवे। कौन? अरे तू नंबर सेव नहीं करी मेरा? कौन बोल रहा है? तेरा पति बोल रहा हूँ। अब पति का नाम लेगी के मुंह में लड्डू घुसा दूंगा। पागल लोग। हेलो, अब फोन काट दिया मेरा। वीडियो कॉल में लाता हूँ। अरे बावड़ी डर गई। सैली बोल रहा हूँ मैं। मैंने सोचा कि तेने बधाई दे दूं इसलिए फोन किया था। कांग्रेचुलेशन। किस चीज की बधाई? ओ माय गॉड की कसम, तेने मेरा नहीं, तेरी मेरी शादी फिक्स होली। मेरे डैडी ने तेरे बाप, मेरा मतलब तेरे फादर को फोन किया था और मेरे डैडी ने हाँ बोल दी। मैंने सोचा है खबर में तेरी दे दूं और दे दी। तेने एक बात बताऊं, लुगाइयों को तो आधा गरम ना मैं फोन पे कर देता हूँ और बाकी आधा बिस्तर पे। तो बोल, कब तो हो जाए शुरू? लगता है तुमने पी रखी है। साइको कहीं का।
हैप्पी बर्थडे। अबे मेरा भी आशीर्वाद ले ले। ये गाल मेरी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या, मुझे लगा ये तो पूरा अपार्टमेंट। अब केक काटे। हैप्पी बर्थडे Happy birthday to you. Happy birthday to you. चल पिन्नी बना रहा। साले बंदी क्या मिल गई, दोस्त को तो भूल ही गया। चलो ठीक है, तुम लोग अपना करो, मैं निकलता हूँ। करो क्या करो? Yeah, what was that? पार्टी। डर्टी माइंड्स आउट। और दरवाजा लॉक है। हाँ आउट। अच्छा, I forgot. पहले गिफ्ट लेके आई हूँ। Happy birthday. थैंक यू सो मच। तुम्हारे सामने खोलूं? बाद में। So happy it's your birthday. थैंक यू। लेकिन हॉस्टल है, इतना शोर जो थी। हाँ, I know, but it's okay. तुम्हारा बर्थडे भी तो है। आई नो इट्स माय बर्थडे, लेकिन ये क्या हो रहा है? क्या? कहा था ना तुम्हें, शादी के बाद। राज, हमारी शादी नहीं हो सकती। क्या? मेरी फैमिली इस रिश्ते के लिए कभी भी हाँ नहीं करेगी। ऐसे कैसे नहीं मानेगी? तुम्हें नहीं पता मेरी फैमिली के बारे में। एंड ऑनेस्टली मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम दोनों कब तक साथ हैं। ज्योति ऐसे कैसे एक्सेप्ट नहीं करेगी? मैं बात करूंगा ना उनसे। तुम मेरी फैमिली को नहीं जानते हो। सिर्फ मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई फर्स्ट टाइम टच करे तो तुम हो, कोई स्ट्रेंजर नहीं, बिकॉज आई लव यू। स्ट्रेंजर कैसे करेगा? नहीं करूंगा। इट विल बी मी एंड ऑलवेज विल बी मी, बिकॉज आई लव यू। कम यहाँ। इतना तो कर ही सकते हैं। भाई ये राज है। पता है मैंने कौन है ये राज, इसकी औकात क्या है, कौन से खानदान से आता है। भैया मार क्यों रहे हैं? मैं खुद आपके पास आने वाला था बताने के लिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते। तुम्हारी छोरी से प्यार करेगा। भाई छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, भाई प्लीज छोड़ दो, भाई प्लीज छोड़ो, भाई तू हट जा ज्योति, वरना तू भी मरेगी। हट, जल्दी जाओ। छोड़ दो, मत मारो। हमारी छोरी से, हमारी छोरी। भाई क्यों मार रहे हो? मादर चोद। राज भागो यहाँ से, राज भागो यहाँ से। भाई नहीं, यहाँ नहीं, अभी नहीं, भाई अभी नहीं, यहाँ नहीं, समझ। क्या रे, वीडियो बनाता है साले। चल चल। चल
वकील साहब, कागज पत्तर तैयार कर लेना, कल दिल्ली में मुलाकात करते हैं। जी। तुम्हारी छोरी आ गई, शहर जावे है पढ़न वास्ते। चलो जी, राम राम। जी राम राम। कल मिलते हैं। जी बिल्कुल। अभी छोड़े इन्हें। सब जाने पैसा तो मैं जुत्ती की नोक पे रखूं हूं, बतेरा पैसा हमारे पास, पर इज्जत नंगी हो जाए तो लाख घाघरा पहन ले, नंगी ही रहेगी। नंगी कर दी तूने वनराज की इज्जत, नंगी कर दी। उनकी कोई गलती नहीं है। और तू चुप कर। घना ड्रामा चल रहा है यहाँ तो। अरे शैली, आजा आजा आजा। ज्योति ने मिलन वास्ते आया तू है? मेरी छोड़ो अंकल जी, ये बताओ आपकी छोरी की किसके साथ चल रही है मिलनी मिलाई? थम जा बॉडी बिल्डर, मैंने सब बेरा है। छोरी ने ले जा। ठीक है, बोला ना ज्यादा। अरे शैली, ठीक है, बैठ के बात करें ना। नहीं अंकल जी मैं ठीक हूँ, मैं बात करना है। बैठ तो सही, सुन तो लो एक बार। अरे बैठ बैठ बैठ, सुनते बैठ। मेरे को दिक्कत नहीं है अंकल जी, जब आदमी को गर्मी लगती है ना तो नहाना तो पड़ता ही है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि बस एक चिंता है, चिंता कहूँ या शरत। शरत? कैसी शरत भाई? वो अपनी छोरी का मेडिकल टेस्ट करा लो, उससे ये पता चल जाएगा उसकी इज्जत है कि चलेगी। नहीं, अगर इज्जत है तो हो जाएगी शादी, और अगर इज्जत नहीं है तो शादी कैंसिल। मन में था बोल दिया, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। राम राम, चलता हूं। अरे सैली, ठीक है, हमारी बात तो सुन। क्या बोला? सुन लीजिए, सुननी थी। सैली, बाबू क्या करेंगे अब? मुझे नहीं कराना कोई टेस्ट। बुलाओ बाबू ने। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे टेस्ट नहीं कराना। टेस्ट होगा, और जे तू हो गई पास तो तेरी शादी होगी शैली से, जे तू हो गई फेल जाके जोड़ेंगे किसी के सामने हाथ। टेस्ट करो इसका। मुझे तो टेस्ट नहीं कराना, आप जाइए यहाँ से। क्या करे? मुझसे हेकड़ी मत दिखा चोरी, हाथ तोड़ के हाथ में रख दूंगी, समझी तू? बोल, ढूंढ के ला हरामजादे ने, जहां मिले सर फोड़। खाली हाथ आया मैं तेरा सर काट देना है। क्या है रिपोर्ट में? तेरे इशक में बावड़ा होवे, मारा दिल कबूतर रोवे। अरे डरना पगली, डराने नहीं आया हूं बल्कि बधाई देने आया हूं। पहले एक बार दी थी सगाई की, और इस बार तेरी इज्जत सलामती की।
ऐसे एक बात बताऊं, तूने ना बहुत सही किया, तूने उसको दी नहीं, लेकिन मेरे को तो देनी पड़ेगी। क्या? अपनी इज्जत अभी नहीं, सुहागरात पे। हाँ अच्छा, एक बात बताऊं, ये झिझक, ये शर्माहट, घबराहट, ये ना मतलब मौसम बना देती है एकदम। एक काम करेगी, ये चिकोटी काटना। तेरी ये जो खुशबू है ना, मैं बता रहा हूं, मेरे को पागल कर देती है, एकदम पागल, दिल से बोल रहा हूं। वो पापा बता रहे थे कि खानदानी लोग हैं तो शादी से पहले। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इसलिए तो टेस्ट कराया तेरा। पता है क्या है, मर्दों का चलता है, लेकिन औरत ना एकदम 100% बिल्कुल प्योर चाहिए, 100 में से 100। समझ गई ना? बाकी ज्यादा लोड ना ले आपा, सब कुछ करेंगे लेकिन शादी के बाद। तब तक के लिए गुड नाइट, सब्बा खैर, मिलता रहूंगा बार बार। सो जाओ, रेस्ट करो अच्छे से। हाँ, चलता हूं। एक सेकंड, देखो मेरा फोन रह गया शायद यहाँ पे, देखा है क्या? यही छूट गया है, नहीं मेरे पास। ये हो रहा, आपके प्यार में ना हमारा फोन भी शरारती हो रहा है बिल्कुल। चलो चलता हूँ, फिर मिलूंगा, ठीक है? मिठाई खा ले, हमारी बहन ने पोता होया से। अरे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई। ले मिठाई खा ले। धन्यवाद। आयशा मिठाई खा ले, हमारी बहन ने पोता होया से। मैं ठीक हूँ। तुम्हारा मैसेज मिला था, पर मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मन्नू ने बताया तुम्हारा मैसेज आया था। तो मनु कैसे? सुनो, उसको बहुत मारा है। बहुत मारा तुम्हारे भाइयों ने। वो सब छोड़ो, तुम चलो मेरे साथ में। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ज्योति। तो मैं इतना मैं रह सकती हूँ? मैं नहीं रह सकती, बट क्या? आज तुमने मेरे भाइयों को देखा है ना, वो मार डालेंगे हम दोनों को। मार डालने दो, वैसे भी मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता ज्योति। प्लीज प्लीज तुम चलो मेरे साथ। राज, मैं भी नहीं रह सकती, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
हमारा अलग रहना ही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। मैं लुक एट यू, क्या हालत कर दी। सो सॉरी। आई कांट, मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना ज्योति, मैं नहीं रह सकता। बैठो 1 मिनट। तुम मेरी एक बात मानोगे? क्या? राज, तुम हमेशा से चाहते थे कि हम दोनों के बीच में जो भी कुछ होगा वो शादी के बाद होगा। लेकिन राज, ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो और मैं भी। मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे और शादी तो बहुत दूर की बात है। तुमने मेरे घर वालों को देखा है ना, वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उन्हें ज्योति से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ ज्योति की बॉडी चाहिए जो उन्होंने शैली को बेच दी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या चाहिए मेरी लाइफ में। मेरा दम घुटता है इस घर में इन लोगों के साथ, पर I don't have any option. राज, I don't know how to say. राज, मैं अपनी वर्जिनिटी उस शैली के साथ नहीं लूज करना चाहती। I love you, राज। I don't know तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं जाके देखूं। देख, ओए, ओ बेड़े, सड़े भांग खा के पड़े। बाबू दिल्ली के गए, इनके साले का चर्बी चढ़ गई। देख साले दरवाजा भी खुला है। उठा, बैठो, दारू पिए पड़े हो। बेड़े, उठ। ओए, उठ भाई। ओके हो गया। ओ बेवड़े उठ, पता नहीं क्यों रे पिए पड़े हैं। उठ, उठ। ये सब के सब सो रहे? पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में ना आ रहा। उठ ज्योति, उठ रहा, उठ उठ। जनरेटर चालू करवा। हाँ भाई। तू क्या कर रही है यहाँ? तने तो अंदर होना चाहिए था। वो कपड़े बदल रहे हैं। उठ ना सकती हो, बिस्तर पे ही कर दी। भाई कुछ गड़बड़ है। भाई लाइट गई नहीं था कि साले ने बंद कर रखी थी। शोध भाई क्या
कर रही हूँ भाई, चेंज कर रही हूँ। दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। तुम जाओ जल्दी। गो। हम फिर मिलेंगे ना? जाओ। ओ भाई साहब, ले मिठाई खा ले। उठ न सकती हो। सारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलमुदक्षामल्कुमुलाघं सीतासं पित्वां भागं पाणौ महासाय ऋचारुचापं नमामि रावं रघुवंशनाथं अच्युतं केशवं रामायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं हरे चारी नदी रज जाने द्वार द्वार दिन वचन कह नहीं दीनता जरेगी चिंता न करो जित चापे न चढ़ में तो निजन को नवासे साप्ता धरेगी। जल्दी चल आरती, 7 बज गए। पूरे 27 मिनट और 30 सेकंड लेट हो आज। तो तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, क्यों? वो पापा, मैं तृप्ति के साथ मार्केट गई थी और बैटरी खत्म हो गई, इसलिए। दिखाओ मोबाइल, दिखाओ। देखना है मुझे बैटरी है कि दिखाओ।
के कांड का कुछ पता चला? नहीं अम्मा, क्या हुआ? अरे बगल में वो शुक्लाइन है ना, सामने वाले चौबे दोपहर को आज घुस गए उसके यहाँ और ऐन मौके पे शुक्ला भी पहुंच गया। बस फिर क्या होना था, जो लात घुसे चले हैं। अरे इस शुक्लाइन की तो नाक ही नहीं है, इसका बस चले तो जाकर घू खा ले कहीं। अम्मा, जवानी फूटी पड़ी है। अरे अम्मा एक मिनट, देख समझ के तो बोलो, सामने घर की जवान बेटी खड़ी। जाओ अपने कमरे में। अरे रुक, आजकल के बच्चों को ऊंच नीच का पता होना चाहिए, नहीं तो आजकल की नस्ल उड़नछू हो जाती है। अरे अम्मा, हमारी बिटिया ऐसी नहीं है। हमारी आती बिटिया को पता है कि घर की इज्जत क्या होती है। ये तो हमारी रानी बिटिया है ना, इसने आज तक एक भी शिकायत का मौका नहीं दिया। शिकायत का मौका देगी भी कैसे पापा? इसको पता है इसने जरा से भी गलती की टांगे तोड़ दूंगा इसकी मैं। सुन रही हो ना तुम? जी भैया। बहुत थक गए हम आज। तो इसमें नया क्या है? ये तुम्हारा रोज का नाटक है ये? लो, मुझे सोना भी है। जल्दी करो। आरती, आना। तू भी देख ले नजारे। आ? अरे आना। ओ, यहाँ एक नहीं मिला और मैडम दो के साथ लगी है। सुन तृप्ति, ये ट्रिप मुझे भी भेज दे यार। हेलो, हाँ बोल ना। ठीक है, और सुन, प्रोटेक्शन चाहिए। हाँ, मैं आईपीएल नहीं लेने वाली हर बार। ठीक है। हाँ। तू क्या कर रही है तू? बॉयफ्रेंड है, क्या करते बॉयफ्रेंड के साथ? हाँ, पर शादी से पहले। और क्या, शादी के बाद कुछ नहीं होता। पति स्वामी होता है और बीवी दासी। और स्वामी और दासी के बीच में कभी प्यार होगा? स्वामी की ही चलती है, दासी तो बस स्वामी के लिए बिस्तर पर बिछी रहती है। अरे क्या है, बोला ना आऊंगी। इसके आगे बात करने का कोई मतलब नहीं है, समझी? देखो, ये फैसला तुम नहीं करोगी कि तुम्हें शादी कब करनी है। ये फैसला हम ले चुके हैं। लड़के की तस्वीर दिखा देना इसे बाद में। पर पापा, मेरी इस वक्त किसका फोन आ रहा है तुम्हें बार बार? भैया वो तृप्ति का फोन है, मैं अंदर जाके बात एक मिनट। अंदर क्यों? यहीं बात करो। स्पीकर पे डालो। डालो ना।
पर भैया क्या हुआ, करो ना बात। डालो स्पीकर पर, चलो। हेलो तृप्ति। अरे कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही है? अच्छा छोड़, सुन, तुझे पता है आज पूरी रात मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉलेज में रहने वाली हूँ। वो जो पीछे वाला कमरा है ना, वहीं पर। सुन सुन सुन, तो अगर मेरी मम्मी का कॉल आए ना तो उनको बताना मत कि मैं कहाँ पर हूँ। उनको बोलना कि मैं तेरे घर पे ही हूँ, ठीक है ना? तुझे तो पता ही है ना लॉन्च में कितना खतरा होता है यार। छोटी जगह, घटिया लोग, प्यार का कोई समझता ही नहीं। तृप्ति तू क्या? पर तू तो गाय है, तुझे सब समझाने का क्या मतलब? तूने वो वीडियो देखा कि जो मैंने तुझे भेजा था? तो उसी के मजे ले, ऐश कर। चल बाय। ये सब करने के लिए भेजते हैं तुम्हें कॉलेज? राजीव जी, फौरन इसके कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन करो और उन्हें बताओ कि उनके कॉलेज में कहाँ क्या कांड चल रहा है। मैं तो कब से कह रहा हूँ शादी करो और विदाई करो इसकी। वही करता हूँ। हेलो, कल ही लड़के वालों को मिलकर बात फाइनल करता हूँ। और तुम, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती ना, तुम अपने कमरे में बंद रहोगे, समझी? रोका। माँ प्लीज प्लीज पप्पी करके रुकवा दीजिए ना ये सब। ज्यादा उम्र हो जाने पर लड़की के पैर फिसल जाने का डर रहता है। देखा ना तृप्ति के साथ क्या हुआ? समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया उसका परिवार। हमारा नाम ही खानदान, इज्जत है। घर की इज्जत बेटी के साथ साथ चलती है। सही समय पर लड़की का शादी ब्याह हो जाना जरूरी होता है। लेकिन माँ, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? बड़े घर का लड़का है, खूब कम आता है, तुझे ना खूब खुश रखेगा। आपने मेरे बारे में मैं ना भावना को बोलती हूँ, रोज ना तुझे अच्छे से उपटा लगाएगी, बहुत प्यारी दिखेगी। मैं अभी आती हूँ बोल के उसको। थोड़ा सा और गोरा कर दी तुम्हें, हाँ? तुम्हारा हस्बैंड भी ना उलझन में पड़ जाएगा कि पहले तुम्हें ठीक से देख लें या पहले फिर कुछ कर लें। सच कहें आरती, तो ये लड़का ना हमें बिल्कुल तुम्हारे भैया जैसा लगता है। दिन भर 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 के पैसे कमाएगा और रात में तुम्हारे बगल में सो जाएगा। भाभी, एक बात पूछे आपसे? बोलो। कैसा होता है पहली बार? मन से ना होना तो सजा होती। पर तुम ना ये सब फालतू के सपने मत बुनो, हाँ? औरतों को ना ये सब फील करने का कोई हक नहीं होता है आरती। ये सब बस पर्दों के चोचले हैं। बहुत किस्मत वाली ही होती हैं वो, जिनके भाग्य में ये सुख होता है। पर तुम ना बिल्कुल चिंता मत करो। एंगेजमेंट, शादी, सुहागरात, ये सब ना इतनी जल्दी निपट जाएगा आरती, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बस फिर वही जिंदगी। भाई साहब ने तो तैयारी अच्छी की है। आइए आइए चाचा। कैसे हैं आप? अंदर चलिए, आइए अंदर चलिए, आइए।
चलो बहुत सारे काम निपटाने। हाँ दादी। अरे एक छोरी इधर। दादी माँ वो वॉशरूम। ठीक है जल्दी आना, चलो। अरे सुनो, सिर्फ बाल पोस्टर पे तुम्हारी तस्वीर है ना, तुम्हारी सगाई नहीं आज। मेरी ही सगाई है। मतलब मेरा कोई चांस ही नहीं था। कैसे नहीं था? चांस देने ही तो लाए तुम्हें यहाँ। मतलब विजया को बुला लिया? हाँ अभी बुलाते हैं। अरे भाई आरती कहाँ है, बुलाओ उसे, देर हो रही है, मुहूर्त निकल जाएगा। आंटी एक मिनट। जी आरती कहाँ है? आरती कहाँ? हाँ? आरती तो बाथरूम गई थी। अरे तो लेट हो रहा है, सभी वेट कर रहे हैं, जाओ बुला के ले आओ। हम आरती आरती कहाँ चली गई लड़की? आरती 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 शादी के बाद कुछ नहीं होता, पति स्वामी होता है और बीवी दासी। कायदे में रहो। हाँ, ज्यादा मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है, समझ में आया ना? कुछ नया ट्राई करें? श्योर। आप बकवास कर रहे हो? आरती नहीं मिली मतलब? नहीं मिल रही है तो नहीं मिल रही है, भावना ने पूरा घर ढूंढ लिया, क्या करूं? कैसे ढूंढो? आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ, आप यहाँ संभालिए, ठीक है? आरती, 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 आरती।
पता नहीं कहाँ गई ये लड़की, लगता है आज नाक कटा के ही मारेगी। अरे क्या है ये? आरती कहाँ रह गई थी? तू कब से सब लोग ढूंढ रहे हैं तुझे। सॉरी माँ, मैं वो ऊपर वाले वॉशरूम में थी। छोड़ वॉशरूम छोड़, चल 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 जल्दी चल। अच्छा तेरी मोटी कहाँ है? चलिए आइए सब लोग, नाश्ता पानी तैयार है। आइए आइए प्लीज आइए। अरे मयंक, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आओ ऊपर आओ, आओ। आरती, ये है हमारे चाचा का बेटा, हमारा बेस्ट बड़ी। अभी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा आरती, तुम इतनी देर थी कहाँ पर? मैं हाँ भाई साहब, हाँ चलो फोटो खिंचाते हैं। स्माइल प्लीज। वाओ, इसे कहते हैं परफेक्ट चॉइस। ये नाइट में बहुत सूट करेगा करुणा। अच्छा और दिन में? दिन में तो तुम्हारा ये सेक्सी फिगर ही काफी है। अरे अरे अरे, इतना शर्मा क्यों रही हो? मैं तो सच्चाई बता रही हूँ, उसके तो मजे हैं। बस ये ध्यान रखना कि वो तुम्हें डिप्राइव ना कर दे। बदतमीज। इंजीनियर है वो, कुछ तो आता ही होगा। और अगर इनकेस कुछ गड़बड़ हुई भी तो हम छोटे शहर के ही सही, पर बड़े स्मार्ट है, हम भी सोने नहीं देंगे। बाथरूम में फिसल कर गिर गए। 1 हफ्ते से बेड पर ही है पापा। बुढ़ापा तो होता ही है गिरने मरने के लिए। गिरे वो हैं और बेड सुना हमारा कर गए। अभी तुम चली और ठंडे पड़े रहेंगे हम। क्यों? कुछ गलत बोल दिया मैंने? हमारे इस बेड के बारे में भी फिक्र कर लो थोड़ी। हमारा या सिर्फ तुम्हारा? अपने साइड से तो सिर्फ
छठी देखी है मैंने। क्या बोला तूने? फिर से बोलो, क्या बोला तुमने? बेशरम, रहने दो ये नौटंकी। पति की जिम्मेदारी को छोड़कर तुम्हारी माँ बाप की चाकरी के लिए तुमको बुला रही है। हाँ, वैसे भी ठीक है। इधर कौन से तुम किले बना रही हो? साल भर में एक चूजा भी नहीं निकला तुम्हारे अंदर से। ए नितेश, दिखा किसी अच्छे डॉक्टर को इसको। नाम की लुगाई ना दे न दई। धर्म, पापा कैसे है? दर्द कम ही नहीं हो रहा उनका। ये सब सिर्फ हमें ही दिखाओ। पब्लिक के लिए ऊंचे गले का सिला लो। ये अकाउंटेंट है ना तुम्हारे उधर? हाँ, अकाउंटेंट है, पर पापा का भी ध्यान रखता है। ये लीजिए ठंडा ठंडा मीठा मीठा गन्ने का जूस। तुम्हें कैसे मालूम? मालूम है आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। माँ तो कहती है ना कि कन्नू की हंसी गन्ने की गिलासी। लीजिए। थैंक यू। सफर कैसा रहा बेटी? पापा सब ठीक रहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं पानी लेकर आती हूँ। आपको लगी तो नहीं? सॉरी। इट्स ओके। क्या ओके हो गया? आ गई तू? अब तुमने तो अपने आने की खबर दी नहीं, लेकिन हम भी पल पल की खबर रखते हैं, इसलिए जमाना कहता है नीता से नो चोरी, समझी? अच्छा जी। हाँ। अब बताओ क्या? अरे क्या क्या, मुझे सब कुछ जानना है। पति वाले एनकाउंटर्स कब कब कैसे कैसे हुआ? हे, क्या हुआ? सॉरी यार, मजाक था। कुछ नहीं, एक्चुअली इट्स ओके। हे, व्हाट ओके? बता ना, अब तुम मुझसे भी छुपाएगी? राज,
सिर्फ नितेश के लिए होती है। 4-5 मिनट, फिर वो सो जाता है और मैं जागती रहती हूँ। आई स्वेर, ये मर्द ना बहुत कुत्ते होते हैं। हाँ, मर्द का टेम्परेचर बढ़ा, उनकी हसरतें बुरी हुई तो उनका बुखार उतर जाता है। लेकिन ऐसी भी कोई हसरतें औरतों की है, इसकी उन्हें फिक्र ही नहीं है। बस ऐसी हमारी जिंदगी गुजर जाती है। प्लेजर और तजुर्बा हमें रैली मिल पाता है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ तुम भी वही करो जो मैंने किया था। क्या? देखो, तुम्हारे पति के लिए तुम सिर्फ एक टॉय हो, तो तुम भी अपने लिए एक टॉय ढूंढ लो। मेरे उनको भी करके करवट लेने की आदत है, तो मैंने भी अपने लिए एक टॉय ढूंढ लिया। वो रोहित राय, कॉलेज में हमारा जूनियर। हाँ, लेकिन अब उसकी पोजीशन ना मेरे लिए सीनियर वाली हो गई है, समझी ना? अब हम मिलते हैं, मजे करते हैं, और लाइफ में ना अब कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं तुझे भी कहती हूँ कि तू भी अपने लिए एक टॉय ढूंढ ही ले, और फिर देखना लाइफ में कितने चेंजेस आ जाते हैं। वो अंकल जी के पैरों में मसाज करना है, लेकिन तेल की शीशी देती हूँ। खोट मुझ में नहीं, नितेश में है।
कर रही है? बिरयानी कैसी लगी? बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा किचन मैं समेट लूंगी, तू क्यों कर रही है? क्योंकि आज तुम्हारी किचन से छुट्टी है। तुम जाओ आराम करो, मैं किचन समेट दूंगी। अच्छा ठीक है। बेटा नितेश क्यों नहीं आया तेरे साथ? अच्छा है नहीं आया माँ, यहाँ तो चैन मिले। अरे लेकिन बेटा वो लोग तेरे बगैर। घर की नौकरानी और रात में नींद की गोली, बस इतनी जरूरत है उन्हें मेरी माँ। इमोशनल सपोर्ट तो उन्हें अपनी अम्मा से मिल जाता है। क्या हर शादी में ऐसा ही होता है माँ? अरे पानी कहाँ रह गया? पानी लेकर आओ। आई। अब तो बस यही नौकरी बची है। अच्छा सुन, धर्म आज यही रहेगा, उसके घर में कुछ काम चल रहा है। मैं देख लूंगी। आप? खाना खाया? हाँ, खा लिया। इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, पापा की चक्री काहे करते हो? आपके लिए। वैसे शादी करके खुश तो हैं ना आप? तुम हमें पहले पसंद करते थे क्या? सच कहें तो बहुत ज्यादा पसंद करते थे आपको। कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। अच्छा, ये सब अब जैसा मैं कहूंगी वैसे ही करना। जहां मैं कहूंगी वहीं छूना। मुझे खुश करो। अरे करुणा, धर्म को दूध दे दिया बेटा? हाँ माँ, बस वही देने आई थी। अच्छा। एक घंटे में सब सो जाएंगे तो मुझे उसके बाद मिलना। मिलोगे ना? यूं अचानक? क्यों? शौक लग गया? नहीं, वो अगर पता होता आप आ रहे तो डिनर के लिए वेट करती। कोई नहीं, अभी सोते हैं, फिर कर दो मेरी वेट पूरी। अभी नहीं। फिर वही बात। चलो आज तुमको माँ बनाते हैं। नई जगह, नया माहौल, क्या पता तुम्हारा गुप्त रोग भी दूर हो जाए। पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? गुप्त रोग मुझे नहीं, आपको है। डॉक्टर ने क्या कहा था उससे माँ को कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ पोता चाहिए। मूड खराब कर दिया, लेटो यहाँ पे। अभी नहीं। किसी ने सही कहा है,
पैर की जूती पैर में ही सही लगती है। कल घर चलना, फिर मैं उतरता हूँ तुम्हारे तेवर। ठंडी कहेगी। हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। अरे छब्बू की माँ सुन रही हो? हेलो? अरे साला नेटवर्क को क्या हो जाता है? करुणा, करुणा, करुणा। करुणा, 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 करुणा। लगता है नितेश जाग गए। तुम जाओ यहाँ से। हम नहीं जा रहे आपको छोड़ के कहीं, हम नहीं जा रहे। बेवकूफ मत बनो, शादीशुदा हूँ मैं, जाओ। जी साहब, यहाँ की चौकीदारी हम करते हैं। करुणा को देखा तुमने कहीं पे? नहीं साहब, हम तो कब से यहाँ पहरा दे रहे हैं, दीदी को नहीं देखे हम। करुणा जी, हमारे पीछे शुरू हुआ है, अगली बार जब आप आएंगी तो फिर से। आगे की छोड़ो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसे करो। जाओ यहाँ से। जो हुक्म मेरे आका। क्या हुआ? हाँ? अरे करुणा अपने कमरे में भी नहीं है और घर में भी नहीं है। अरे इतनी रात को कहाँ जाएगी? मैं एक बार फिर से अंदर देखती हूँ। हाँ, जय भगवती माँ। चुप करो। जय भगवती माँ। ये क्या हुलिया बना लिया तूने? वो तुम सोने चली गई थी तो किचन समेट के कल का राशन लेने में स्टोर रूम आ गई थी, और बदकिस्मती देखो, एक चूहा रेंगते हुए बाहर निकला आटे के डब्बे के पीछे से, और आटे का डब्बा आंख का पानी मर गया तेरा? बेहया बेशरम शादीशुदा है तू। ये बात अगर बाहर गई ना तो लोग थूकेंगे हम पर।
यही करने आई थी तू? अरे अगर अपने मुंह पे कालिक पुतवानी थी ना तो अपने ससुराल में पुतवाती। यहाँ क्यों मरने चली आई? शांत हो जाओ माँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कोई कालक नहीं पुती, मैंने कुछ गलत नहीं किया। कुछ गलत नहीं किया? मैं तुम्हारे तरह नहीं जी सकती माँ, नहीं बन सकती किसी और के हाथ का खिलौना। अगर मर्द अपनी हसरतें पूरी कर सकता है तो एक औरत का भी हक है कि वो जी ले, महसूस कर सके वो पल जिसका हुनर कुदरत ने एक औरत और एक मर्द दोनों को बराबर का ही दिया है। क्या एक औरत का ये हसरत रखना गलत है माँ? गलत है?